अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, इस वक्त की जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि सबसे पहली खबर से शुरू किया जाए, क्योंकि रऊफ हसन के बारे में आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। जो पहली डिजिटल दहशतगर्द पकड़ी गई है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा, और उन्होंने कौन कौन से इंकशाफात किए और मजीद किस किस का नाम लिया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, इस वक्त जो सबसे पहली और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो कल भी मैंने उसके बारे में कुछ मालूमात से आपको आगाह किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रऊफ हसन जो हैं उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और आपको पता है कि पीटीआई की पहली डिजिटल दहशतगर्द जो पकड़ी गई है खातून लड़की, जिसका नाम अरूबा निकला है, उसके बारे में तमाम चीजें और डिटेल्स मैंने बताई थी, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो रह गई थी। खास तौर पे रऊफ हसन साहब जो हैं उन्होंने इस बात का कन्फेशन अदालत के अंदर कर लिया है कि हाँ, जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है, जो उनका सोशल मीडिया है, उसको बैरूनी ताकतें उसको दज्जाली ताकतें जो है वो चलाती हैं, और उसमें अमेरिका के अंदर बैठे हुए कौन कौन लोग मुलव्विस हैं उनके बारे में तो रऊफ हसन ने बताया ही बताया है। उसके अलावा इंडिया में बैठे हुए जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में भी उन्होंने पर्दा उठा दिया, यहां तक कि इंडिया से बकायदा तौर पे रऊफ हसन को स्पॉन्सर करके बाहर के किस मुल्क में बुलाया गया, ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। और आपको मैंने आज से बहुत अरसा पहले एक खबर दी थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उस वक्त एफआईए ने जब रऊफ हसन को बुलाया था तो ये वादा मुआफ गवाह बन गए थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंकशाफात कर दिए थे कि मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कब कहां कैसे क्या कर रहा है। उस वक्त बहुत सारे लोगों को शायद मेरी खबर सही नहीं लगी होगी। उनको लगा होगा यार लड़की सी तो है, इसके पास इतनी खबरें कहां से आई हैं। आप जिन लोगों को जय्यद सहाफी समझ के सुनते हैं ना, वो बेचारे तो एम ही अपना टाइम पास करते हैं, सारा दिन स्टूडियो में बैठ के आपको प्रोग्राम करके दिखा देते हैं। चैनल ने उनको जिस लाइन पे चलाया होता है उसी लाइन को लेकर वो आके रात को व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखा देते हैं। मेरे जो कनेक्शंस है ना जनाब, वो हर जगह पे हैं, और मेरी जो अबाबील है वो हर जगह पे जाती है और प्रॉपर खबरें लेकर आती है। तो इससे पहले कि आगे की तफसीलात से आपको आगाह करूं, एटलीस्ट आप लोग मुझे शाबाश जरूर दे दीजिए। चलिए जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि रऊफ हसन, उनके साथ की जो दहशतगर्द लड़की अरूबा है, इनको 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो एफआईए के हवाले कर दिया गया है। अब तफसीलात से मैं आपको आगाह करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एफआईए ने पीटीआई की सेक्रेटरी इतलात यानी रऊफ हसन को ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत के अंदर जो है वो पेश किया। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल होने पर अदालत के अंदर उनको पेश किया गया था। आपको बता दूं कि पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पहली दहशतगर्द लड़की है जिसका नाम सैयदा अरूबा है, उसको भी जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए अदालत के रूबरू पेश किया गया। जबकि सैयदा अरूबा को जो है वो गुज़श्ता दिन एफआईए ने गिरफ्तार किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया था। पीटीआई के जो वकील है अली बुखारी, वो भी अदालत के अंदर जो है वो रूबरू पेश हुए। अच्छा, ये लोग कह देते हैं कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं, लेकिन आप मजेदार बात ये देखिए कि अगर इनका इन लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर इनका उनसे ताल्लुक नहीं है तो ये उनकी वकालत कैसे करते हैं? पीटीआई का ऑफिशियल वकील आकर उनका केस कैसे लड़ता है? आपको बता दूं कि पीटीआई के जो वकील हैं अली बुखारी, वो अदालत के अंदर जो है वो मौजूद थे उनका दिफा करने के लिए। एफआईए ने रऊफ हसन और दीगर मुल्जमान के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन दी गई उनको 2 दिन की है। आपको बता दूं कि जो पीका एक्ट है उसके तहत जो है वो ये दर्ज हुआ है मुकदमा, जिसमें 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हुआ। अब आपको समाअत का अहवाल भी सुना देते हैं। तो समाअत के अहवाल में आपको बता दूं कि एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को इस बात से आगाह किया के रिकॉर्ड के अंदर रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगाए गए हैं और फॉरेंसिक भी करानी है। हमें मजीद रिकवरी के लिए मजीद 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत जो है वो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता है कानून के तहत। जब मुल्जमान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे, ये उन्होंने कहा। जज जो हैं मुरीद अब्बास, उन्होंने सवाल पूछा कि रऊफ हसन का भारत से वीजा टिकट भी आया है क्या, क्वेश्चन मार्क। जिस पे एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जी, रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। उसके ऊपर जज ने रऊफ हसन से पूछा कि आप कभी भारत गए हैं, जिस पे रहनुमा पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं रीजनल थिंक टैंक चलाता हूं। जज ने मजीद उनसे पूछा कि क्या राहुल नाम का कोई इंडियन बंदा जिसके ताल्लुकात हैं इधर उधर, उस बंदे के साथ आपकी कभी चैट हुई है? तो क्या आप इसका इकरार करते हैं कि आप मानते हैं कि आपने ये सब कुछ किया है? इस पर रऊफ हसन ने कहा कि जी। दोबारा सुन लीजिए, रऊफ हसन ने कहा जी,
उन्होंने कहा कि राहुल जो है वो बेसिकली बर्तानिया में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पे मुझे बहरीन बुलाया था और उसने दिसंबर 2023 में मुझे बहरीन बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूं, मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डील करना है, मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं करता हूं। अब आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि भारतीय रॉ के लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में बैठकर वहां से इनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, फिर इनको पाकिस्तान से बुलाया जाता है बीच के किसी कंट्री में, जैसे कि उन्होंने बताया बहरीन में, और वहां से उनको लेक्चर्स के नाम पे या यहाँ से जो जो बहाने करके भी जाते हैं कि जी हम तो इस मकसद के लिए जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं, हमें फलां स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो जो ताने बाने हैं उनके बारे में रऊफ हसन ने जो कन्फेशन है वो फाइनली कर लिया है। रऊफ हसन के जो वकील है अली बुखारी एडवोकेट, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मैं सबसे पहले वर्कर के हवाले से बात करूंगा, जिस पर एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जितने भी वर्कर्स हैं इन सब का ताल्लुक अजहर मशवानी और रऊफ हसन से है। आफाक, जिशान, राशिद, उसामा, सबका ताल्लुक जो है वो रऊफ हसन से है, ये उन्होंने कहा। बाद में अली बुखारी जो हैं, जो उनके वकील थे, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि कल एक खातून यानी कि अरूबा को गिरफ्तार किया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पीटीआई के ट्विटर हैंडल यानी ट्विटर का जो अकाउंट है उसको वो हैंडल करती है। अरूबा ने अभी तक अकाउंट्स को सरेंडर नहीं किया, यानी उसके अंडर जितने अकाउंट्स चल रहे थे वो अभी तक उसने उनको नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर आपको बताती चलूं कि अली बुखारी एडवोकेट जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि जो पहली डिजिटल दहशतगर्द गिरफ्तार हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तो पीटीआई ने बाकायदा तौर पे मुलाजिम के तौर पे हायर की हुई है, यानी कि उसको तनख्वाह देते हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा लें कि अभी थोड़े दिन पहले फवाद चौधरी, जिनका ताल्लुक पीटीआई से रह चुका है, जी हाँ मैं फवाद डब्बू साहब की बात ही कर रही हूँ, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि रऊफ हसन जो है वो पीटीआई से बाकायदा तौर पे माहाना 5 से 7 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। बाद में जब रऊफ हसन से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को माना था। आज जब उनकी इंडिया के लोगों के साथ, खुफिया लोगों के साथ चैट भी निकल आई है, तो उन्होंने इस बात का भी कन्फेशन अदालत के अंदर कर लिया है। अब ये जो अरूबा नामी खातून है, इसको भी वो पैसे देकर हैंडल कर रहे थे और नीचे वो काफी अकाउंट्स चलाती थी। तो अब आपको समझ आ गई कि जो लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर पीटीआई की इतनी ज्यादा पजीराई क्यों है, क्योंकि ये खातून के, सिर्फ एक खातून के अंडर जो है वो लाखों अकाउंट्स थे जिनको बॉट्स के थ्रू ये लोग चलाया करते थे। और ये जो आपने देखा है ना कि अक्सर पीटीआई की कोई ट्वीट आती है या उनकी कोई वीडियो आती है तो उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर अंदर हजारों लाखों व्यूज आ जाते हैं, वो कहां से आते हैं अब आपको समझ आ गई होगी। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि उनके वकील ने ना सिर्फ ये कन्फेशन कर लिया कि पीटीआई की वो मुलाजिम है और पीटीआई उसको पे करती है, साथ ही उन्होंने कहा कि वो हॉस्टल में रहती थी, वहां से उसको एफआईए ने जो है वो गिरफ्तार किया है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह कि जब उनका जो वकील है उसने कहा कि जी उसको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, उसको फौरन गिरफ्तार क्यों किया गया, इस पे जो प्रोसिक्यूटर है उसने अदालत को आगाह किया कि पीका की नई जो तरामीम आई है उसके अकॉर्डिंगली गिरफ्तारी की जा सकती है। अली बुखारी एडवोकेट ने मजीद कहा कि सारा केस सिर्फ मोबाइल फोन्स पर आकर रुक जाता है, सब मोबाइल फोन इनके पास हैं, जब मोबाइल फोन एफआईए के पास हैं तो मुल्जिमान को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ सामने आता तो अदालतें मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप्स वापस कर दिए जाएं। अली बुखारी एडवोकेट ने रऊफ हसन समेत दीगर जो गिरफ्तार अफराद हैं उनके मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सदा कर दी। और फिर एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना यह था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी सबसे पहले रियासत को देखना होता है, और उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आपके मुंह में जो बकबक आई, जो बकवास आई आपने कर दी, किसी के बारे में भी कर दी, किसी की भी स्पॉन्सरशिप ली और आप उधर चले गए। रऊफ हसन ने कहा कि मुझ पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात जरूर हैं। जिस्मानी रिमांड लेने की वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ यही है कि जिन जिन से उनका ताल्लुक है वो बता सकते हैं, यानी कि अब वो मान गए हैं कि जिस जिसके साथ मेरा ताल्लुक है मैं उसके बारे में बता दूंगा। बाद में अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के ऊपर रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड के ऊपर फैसला जो है वो महफूज कर लिया, जो कि कुछ अरसे के बाद जो है वो सुना भी दिया जाएगा। अदालत ने जो है वो उनका 2 से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जनाब अब आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका से इनके हक में करारदाद का पास होना, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का इमरान खान के हक में बात करना, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के बारे में आपको पता होना, ट्रंप के इक़्तिदार में आने के लिए इनका इंतहाई खुश होना और इंडिया से इनको स्पॉन्सरशिप आना, और फिर जिब्रान इलियास जैसे कादियानियों का
अमेरिका से बैठकर पाकिस्तान के अंदर इतना इन्फ्लुएंस कि वो इनके पूरे सोशल मीडिया को हैंडल करें और बॉट्स के थ्रू जो है ये ट्रेंड्स बनाएं और ये सब कुछ करें। उसके बाद भी अगर बेचारा कोई मासूम यूथिया है और वो बेचारा सिर्फ इसलिए खान साहब को सपोर्ट करता है कि खान साहब जो है वो रियासत मदीना के अमीन है, तो वो अपनी ये गलतफहमी अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। इसके अलावा आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ और वो ये है कि 126 ममालिक हैं जी, उनके सरमायाकारों को और उनके सयाहों को 24 घंटों के अंदर वीजा जारी करने का हुक्म जो है वो दे दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर जगह आपको गोरे गोरे नजर आएंगे। बाहर के मुल्कों के लोग, फॉरेनर्स आपको नजर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी नजर आएंगे। क्या तफसीलात है जरा सुन लीजिएगा कि वीजा पॉलिसी में नरमी के फैसले से पाकिस्तान जो है बैरून ममालिक के अफराद के लिए कारोबार और सियाहत के हवाले से एक पुरकशिश मकाम बन जाएगा, ये कहा है जी शहबाज शरीफ ने। आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ की तरफ से बैरूनी सरमायाकारों, कारोबारी बरादरी और सयाहों के लिए वीजा के हसूल को आसान बनाने के लिए जो है वफाकी वजारत दाखिला और जो दीगर वजारतें हैं उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए वीजा रिजीम में नरमी कर दी है, जो कि इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। और गल्फ कंट्रीज काउंसिल के ममालिक जो है वो कई कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी जो है वो दे दी गई है, जिसकी बदौलत जो है वो खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौके जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। आने वाले दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान बहुत फलेगा फूलेगा इंशाल्लाह। काश ये 4 साल जो मनूसत के साल पाकिस्तान की किस्मत में आए हैं, काश ये ना आए होते, काश जनरल बाजवा ने ये एडवेंचर ना किया होता जो कर दिया है। लेकिन बहरहाल फिर भी शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि 126 ममालिक के जो ताजिर हैं, सरमायाकार हैं, सयाह हैं, उनको 24 घंटों के अंदर अंदर ऑनलाइन वीजा जो है वो दे दिया जाएगा, ताकि फौरी तौर पे जो है वो पाकिस्तान आ सकें, अपना कारोबार कर सकें, सयाहत कर सकें, ताकि जो है वो मुल्क के अंदर तरक्की आए और ज़र मुबादला पाकिस्तान जो है कमाए। पाकिस्तान की तरक्की की जहां पर बात आती है तो ऑब्वियसली इस तरह के फैसलों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा इस पर एक एतराज भी है, और एतराज ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी, खासतौर पर जब बाहर के बैरूनी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर केओस पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे इदारों को फिर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत से या बलोचिस्तान के अंदर से दरअंदाजी हो सकती है, या ईरान से, या इस तरह के जो दहशतगर्द होते हैं वो दूसरे ममालिक में जाकर वहां के सिटीजन बन के फिर वो पाकिस्तान आकर इसका कोई नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये हमारे इदारों को जरा देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये फैसला बहुत ही खुश आइंदा है, इसको वेलकम करने की जरूरत है। पाकिस्तान तो मैं कहती हूँ इतना ज़र मुबादला कमा सकता है, इतना पैसा कमा सकता है, सियाहत से इतना पैसा कमा सकता है पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जितनी ब्यूटी और खूबसूरती है शायद ही कहीं पे होगी। लेकिन वो एक अलग बात है कि उसकी सफाई सुथराई, वहां पर कचरा कूड़ा जो है उससे बचना चाहिए, जो कि ऐसी जगहों पर जाकर हमारे लोग फेंकते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आपने मुझे जरूर बताना है। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।